हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के ऑल्टरनेट में हम द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी के साथ उपस्थित होते हैं। तो आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलेगा नहीं। साथ में अगर कोई दुविधा हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में लाए गए शब्दों को आपके सामने रखते हैं। सेशन का जो पहला वर्ड है वो है कंसील। कंसील एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग और समबडी, टू प्रिवेंट समथिंग और समबडी फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड। मतलब है किसी से कुछ छुपाना या गुप्त रखने के अर्थ में हम कंसील का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो हाइड, सीक्रेट, कैमोफ्लेज एंड श्रॉड। क्या हो जाएगा? हाइड, सीक्रेट, कैमोफ्लेज एंड श्रॉड। एंटोनिम की बात करें तो रिवील, डिस्प्ले, डाइवर्ज एंड शो। रिवील, डिस्प्ले, डाइवर्ज एंड शो इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है सी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड। क्या है? सी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड। क्या है? सी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड। तो यहां जो शब्द है कंसील, इसका मतलब है टू हाइड समथिंग और समवन, टू प्रिवेंट समथिंग और समबडी फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड, है ना। मतलब है किसी से छुपाना और गुप्त रखने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। चले दूसरा जो वर्ड है वो है सीमलेस। सीमलेस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, विदाउट एनी स्पेसेस, इंटरप्शन और स्टॉप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ समथिंग। कंटिन्यूअस विदाउट एनी स्पेसेस, इंटरप्शंस और स्टॉप्स बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब है निरंतर, व्यवधान या रुकावट रहित। मतलब है निरंतर, व्यवधान या रुकावट रहित। सिनोनिम देख लेते हैं। स्मूथ, कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन। क्या हो जाएगा? स्मूथ, कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो डिसजॉइंटेड, फ्रेगमेंटेड और रफ। क्या हो जाएगा? डिसजॉइंटेड, फ्रेगमेंटेड एंड रफ इसके एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल द सीमलेस आर्ग्यूमेंट्स रिजल्टेड इन देयर स्प्लिट। क्या है? ऑल द सीमलेस आर्ग्यूमेंट्स रिजल्टेड इन देयर स्प्लिट। यहां पर जो पहला पेज पर दो शब्द आया उसमें पहला है कंसील। कंसील का मतलब होता है टू हाइड समथिंग और समबडी, टू प्रिवेंट समथिंग समबडी फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड। मतलब है किसी से कुछ छुपाना, गुप्त रखने के अर्थ में। दूसरा जो वर्ड आया सीमलेस, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, विदाउट एनी स्पेसेस, इंटरप्शंस और स्टॉप्स बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम सीमलेस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू से और गिव समथिंग फॉर्मली, ऑफिशियली और पब्लिकली, है ना। यहां है कोई बात औपचारिक, आधिकारिक या सार्वजनिक रूप से कहना या घोषित करना। टू से और गिव समथिंग फॉर्मली, ऑफिशियली और पब्लिकली इसका मतलब होता है प्रोनाउंस। सिनोनिम की बात करें अनाउंस, प्रोक्लेम एंड डिक्लेयर। क्या हो जाएगा? अनाउंस, प्रोक्लेम एंड डिक्लेयर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कंसील, मम्बल एंड सप्रेस। क्या हो जाएगा? कंसील, मम्बल एंड सप्रेस। मतलब हम आधिकारिक तौर पर किसी से घोषणा करें तो हम छुपा लेने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम एक अर्थ में रखा जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द जज विल प्रोनाउंस द सेंटेंस टुडे। क्या है? द जज विल प्रोनाउंस द सेंटेंस टुडे। इस पर जो पहला शब्द इस पेज पर आया है वो है प्रोनाउंस। इसका मतलब होता है टू से और गिव समथिंग फॉर्मली, ऑफिशियली और पब्लिकली। कोई बात औपचारिक, आधिकारिक या सार्वजनिक रूप से कहना या घोषित करने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है विश अवे और विश अवे एक फ्रेजल वर्ब है। इसका जो मीनिंग है टू डू नथिंग एंड होप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर। मतलब कुछ नहीं करना और ये उम्मीद करना कि समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। टू डू नथिंग एंड होप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर। टू डू नथिंग एंड होप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर। अब यहां पर सिनोनिम देख लेते हैं। से छुटकारा पाने के अर्थ में सिनोनिम की बात करें ब्लो आउट, ब्रश असाइड एंड गेट रिड। क्या हो जाएगा? ब्लो आउट, ब्रश असाइड एंड गेट रिड। मैं चाहता हूं कि आप ब्रश असाइड को का जो मीनिंग है वो कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये मैंने पिछले दिन के एडिटोरियल में मुझे याद है कि ये शब्द, ये जो फ्रेजल वर्ब है इसकी चर्चा हमने की है पूरे विस्तार से। एंटोनिम की बात करें एक्सेप्ट, अलाउ एंड अप्रूव। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, अलाउ एंड अप्रूव एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल की बात करें, सम पीपल सीम टू थिंक इफ दे विश द डिजीज अवे देन इट विल गो अवे। क्या है?
क्या है कि सम पीपल सीम टू थिंक इफ दे विश द डिजीज अवे देन इट विल गो अवे। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है प्रोनाउंस, इसका मतलब होता है टू से और गिव समथिंग फॉर्मली, ऑफिशियली एंड पब्लिकली, मतलब है घोषित करने के अर्थ में। दूसरा जो है वो फ्रेजल वर्ब है, विश अवे, इसका मतलब है टू डू नथिंग एंड होप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर, से छुटकारा पाना, मतलब टू डू नथिंग एंड होप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर। अब एक बात समझिए, यहां पर देखिए सीधा सीधा दिया हुआ है इससे छुटकारा पाना। अब अगर आप सिर्फ इतना पढ़ करके रह जाएंगे तो ये जो मीनिंग यहां पर दिया हुआ है ना, ये समझ में नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप ये समझते हैं कि विश अवे का मतलब है कुछ नहीं करना और ये समझना कि प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, प्रॉब्लम खुद गायब हो जाएगा, इस अर्थ में विश अवे का प्रयोग करेंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी। क्लोज टेस्ट बनाने के समय में जो एप्रोप्रिएट शब्द चुनना होता है वहां पर गलतियां कम होंगी। तो बहुत सारे बच्चे इसका हिंदी याद कर लेते हैं। मैं आपसे यह सलाह दूंगा कि आपको यह सलाह दूंगा कि हिंदी याद करना बंद करें। इंग्लिश के लिए एक आसान इंग्लिश का शब्द या आप सेंटेंस बना लो जो इस तरह से लिखा हुआ टू डू नथिंग एंड होप दैट प्रॉब्लम विल डिसअपियर, इस तरीके से इसको याद कर लो, समझ लो कि विश अवे का क्या मतलब है, तभी आप इसके सही यूज को समझ पाओगे और आपसे गड़बड़ी कम होगी। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला प्रोनाउंस, दूसरा विश अवे। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। यह है बॉम्बास्ट। अगला जो वर्ड है ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है हाई साउंडिंग लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यूज्ड टू इंप्रेस पीपल, है ना, लंबी चौड़ी बातचीत या लंबी चौड़ी बातचीत करना। अब यहां पर फिर देखिए सेंस क्या है, हाई साउंडिंग लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यूज्ड टू इंप्रेस पीपल, इससे ज्यादा सार्थक मीनिंग यहां से आ रहा है ना। तो बॉम्बास्ट का क्या मतलब है, हाई साउंडिंग लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यूज्ड टू इंप्रेस पीपल, इस अर्थ में हम बॉम्बास्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो ब्लस्टर, पोम्पोसिटी एंड वर्बोसिटी इसका सिनोनिम के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। चले एग्जांपल देख लेते हैं। As a composer, he knew that a film score did not need bombast to be dramatic. ठीक है, as a composer, he knew that a film score did not need bombast to be dramatic. अब यहां पर जो पहला वर्ड है bombast, इसका मतलब है high sounding language with little meaning used to impress people, यानी लंबी चौड़ी बातचीत या लंबी चौड़ी बातचीत करना। चले अगला जो शब्द है वो है बिगेट। बिगेट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। बिगेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है टू बी फादर ऑफ और टू कॉज, मतलब है कि जन्म देना या उत्पन्न करने के अर्थ में कहते हैं टू बी फादर ऑफ या और टू कॉज, इस अर्थ में हम बिगेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉज, जेनरेट एंड एंजेंडर, क्या हो जाएगा, कॉज, जेनरेट एंड एंजेंडर। एंटोनिम की बात करें इंपीड, रिस्ट्रिक्ट, स्ट्रिफल एंड कॉज, क्या हो जाएगा, इंपीड, रिस्ट्रिक्ट, स्ट्रिफल एंड कॉज। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पोवर्टी बिगेट्स हंगर, हंगर बिगेट्स क्राइम, क्या है, पोवर्टी बिगेट्स हंगर एंड हंगर बिगेट्स क्राइम। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है बोम्बास्ट, हाई साउंडिंग लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यूज्ड टू इंप्रेस पीपल, इस अर्थ में हम बोम्बास्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बिगेट। बिगेट का मतलब है टू बी फादर ऑफ और टू कॉज, मतलब है जन्म देना और उत्पन्न करने के अर्थ में हम बिगेट का प्रयोग करेंगे। चले अगला जो शब्द है वो है इविंस। इविंस वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग्स और इंडिकेट। रिवील द प्रेजेंस ऑफ किसी की क्वालिटी या फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, और इंडिकेट करना मतलब है सूचित करना, प्रकट करना, दिखाना और बतलाना। मैं आप सबसे चाहता हूं कि अभी जो हाल फिलहाल में मैंने द हिंदू एडिटोरियल के जो वर्ड्स रखे हैं उसमें जो सूचित करने के लिए शब्द रखा है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए तो कौन कौन से शब्द थे जिसमें सूचित करना, इंडिकेट करने के अर्थ में हमने शब्द रखा है। इवेंट्स का मतलब है सूचित करना, प्रकट करना, दिखाना और बतलाना। सिनोनिम कहेंगे रिवील, शो, इंडिकेट एंड डिस्प्ले, क्या हो जाएगा, रिवील, शो, इंडिकेट एंड डिस्प्ले। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो कंसील, कवर, हाइड एंड डिनाई, क्या हो जाएगा, कंसील, कवर, हाइड एंड डिनाई, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव नेवर इविंस्ड एनी रेडीनेस और एबिलिटी टू नेगोशिएट, क्या है, दे हैव नेवर इविंस्ड एनी रेडीनेस और एबिलिटी टू नेगोशिएट। तो इस पेज पर जो पहला वर्ड है इवेंट्स, इसका मतलब है रिवील द प्रेजेंस ऑफ और इंडिकेट के सेंस में, और प्रेजेंस किस चीज की, क्वालिटी और फीलिंग की। तो पहला वर्ड है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब है सूचित करना, प्रकट करना, दिखाना, बतलाना। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, ये है टेनर। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और टेनर का मतलब होता है अ लीगल राइट टू लिव इन अ प्लेस, होल्ड अ जॉब, यूज लैंड एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन टाइम। निश्चित अवधि के लिए कहीं रहने, कोई नौकरी करने आदि का जो कानूनी अधिकार होता है, किसी जमीन को भी उस पर होल्ड करने का जो कानूनी अधिकार होता है उसको हम कहते हैं टेनर, अवधि, है ना। सिनोनिम कहेंगे पोजेशन, ओनरशिप एंड क्या है, टेनेंसी, क्या है, पोजेशन, ओनरशिप एंड टेनेंसी। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने यहां पर रखा नहीं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ड्यूरिंग हिज टेनर एज मेयर रिलेशंस विद द पुलिस डिपार्टमेंट वर्सन,
क्या है? ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज मेयर रिलेशंस विद द पुलिस डिपार्टमेंट वर्सन। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब है रिवील द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी और फीलिंग, या फिर कहेंगे इंडिकेट। दूसरा जो शब्द है मतलब है सूचित करना, प्रकट करना, इवेंट्स का मतलब। और टेन्योर का मतलब है निश्चित अवधि के लिए कहीं रहने, कोई नौकरी करने, किसी जमीन को होल्ड करने का जो कानूनी अधिकार है उसको कहते हैं लीगल राइट टू लिव इन अ प्लेस, होल्ड अ जॉब, यूज लैंड एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन टाइम। मतलब है अवधि के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, वो ड्यूरेशन जिस समय में आपको वो कानूनी अधिकार मिला हुआ है। चले अगले पेज पर बढ़ लेते हैं। अगला शब्द है पेरेनियल। पेरेनियल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है दैट हैपेंस ऑफन और दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और यूज्ड अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के लिए भी करेंगे लिविंग फॉर 2 years और मोर। सबसे पहले कह रहा है कुछ ऐसी चीज जो लंबे समय के लिए हो, दैट हैपेंस ऑफन और लास्ट फॉर अ लॉन्ग, और प्लांट के लिए कहें तो 2 साल से ज्यादा, लिविंग फॉर 2 years और मोर, उसको कहते हैं पेरेनियल। चिरस्थायी, निरंतर और शाश्वत, इस अर्थ में हम पेरेनियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चले सिनोनिम देख लेते हैं। एवरलास्टिंग, परपेचुअल एंड इटर्नल। क्या हो जाएगा? एवरलास्टिंग, परपेचुअल एंड इटर्नल, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम है ओकेजनल, ठीक है, टेम्पररी और पीरियोडिक। क्या है? ओकेजनल, टेम्पररी और पीरियोडिक, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। क्या है? वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी। अब देखिएगा दैट हैपेंस ऑफन, ये जो प्रॉब्लम है ये ऑफन होता है, एंड दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है। तो वी फेस द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी, इसका मतलब जो है यहां सीधा सीधा है कि ऐसी कोई समस्या जो कि प्रायः झेलते हैं और लंबे समय तक रहता है, दैट हैपेंस ऑफन और लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो जो पौधा 2 साल और उससे ज्यादा रहता है ना, लिविंग फॉर 2 years और मोर, उसके लिए भी हम पेरेनियल इस्तेमाल करते हैं। मतलब है चिरस्थायी, निरंतर और शाश्वत। चलिए अगला जो शब्द है वो है सबस्यूम। सबस्यूम इस्तेमाल होता है वर्ब की तरह। सबस्यूम टू इंक्लूड समथिंग और समवन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप। क्या है? टू इंक्लूड समथिंग और समवन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, सम्मिलित करना, समाविष्ट करना या सामान्य धारणा के रूप में मान लेना, इस अर्थ में हम कहते हैं सबस्यूम का प्रयोग करते हैं। वर्ब की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें इंक्लूड, एनकम्पास एंड इन्वॉल्व। क्या है? इंक्लूड, एनकम्पास एंड इन्वॉल्व। एंटोनिम की बात करें एक्सक्लूड, प्रिक्लूड एंड एलिमिनेट। क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड, प्रिक्लूड एंड एलिमिनेट, इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं कि सबस्यूम के लिए हमने कौन सा वर्ड बताया था पिछले दिनों जो पढ़े हैं? अगर आपको याद है तो सोच करके कमेंट में लिख करके बताइए तो इसके जैसा कौन सा शब्द मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबस्यूम का मतलब है टू इंक्लूड समथिंग और समवन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, या फिर कह सकते हो सामान्य धारणा के रूप में मानना, सम्मिलित करना, शामिल करना, इस अर्थ में हम सबस्यूम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोल्जर्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन सबस्यूम्ड into the United Nations peacekeeping force। क्या है? Soldiers from many different countries have been subsumed into the United Nations peacekeeping force। इस पेज पर जो 2 शब्द आए उसमें पहला है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है that happens often or lasts for a long time, और किसी प्लांट के लिए कहें तो living for 2 years or more। दूसरा है सबस्यूम, इसका मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग और समवन एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, मतलब है सम्मिलित करना, समाविष्ट करना या सामान्य धारणा के रूप में मानना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्क्वायरली। स्क्वायरली एडवर्ब की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब है डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड और इन अ डायरेक्ट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मैनर, मतलब है उचित रूप से। सीधा सीधा है डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड, मतलब है सीधे सीधे कह देना बिना किसी एक तरफ डेविएट हुए बिना, अनबाइस्ड। और कोई दूसरा शब्द है? मैंने आपको बताया था, कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए क्या कह रहा है? डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड और इन अ डायरेक्ट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मैनर, मतलब है उचित रूप से। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। फेयरली, जस्टली एंड इक्विटेबली। क्या है? फेयरली, जस्टली एंड इक्विटेबली, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम क्या है? अनफेयरली, अनजस्टली एंड इनइक्विटेबली। क्या हो जाएगा? अनफेयरली, अनजस्टली एंड इनइक्विटेबली, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे प्लेस द ब्लेम स्क्वायरली ऑन द प्रेसिडेंट। क्या है? दे प्लेस द ब्लेम स्क्वायरली ऑन द प्रेसिडेंट। क्या है? दे प्लेस द ब्लेम स्क्वायरली ऑन द प्रेसिडेंट। तो पहला जो शब्द आया यहां पर स्क्वायरली का मतलब है डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड और इन अ डायरेक्ट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मैनर, इस अर्थ में हम स्क्वायरली का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन नाउन की तरह प्रयोग होगा
और स्पेकुलेशन का मतलब है द एक्टिविटी ऑफ गेसिंग पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन। मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे गेस करना जहां पर आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, मतलब है अनुमान, अटकलबाजी और चिंतन। इस अर्थ में हम स्पेकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। नाउन की तरह प्रयोग होता है द एक्टिविटी ऑफ गेसिंग पॉसिबल आंसर्स टू अ क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन। चलिए एक सिनोनिम देख लेते हैं, कंजेक्चर, प्रेडिक्शन एंड फोरकास्ट। क्या हो जाएगा? कंजेक्चर, प्रेडिक्शन एंड फोरकास्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रियलिटी, ट्रुथ एंड फैक्ट इसके एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। रियलिटी, फैक्ट एंड ट्रुथ इसके एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है rumors that they are about to marry have been dismissed as pure speculation। क्या है? rumors that they are about to marry have been dismissed as pure speculation। तो यहां पर जो दो शब्द आया, पहला स्क्वायरली मतलब होता है डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड, और इन अ डायरेक्ट एंड अनकंप्रोमाइजिंग मैनर मतलब है उचित रूप से, अनबायस्ड होकर के, इस अर्थ में हम यूज करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब है द एक्टिविटी ऑफ गेसिंग पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन, मतलब है अनुमान, अटकलबाजी और चिंतन। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है स्किज्म। स्किज्म नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिवीजन इनटू टू ग्रुप्स कॉज्ड बाय अ डिसएग्रीमेंट अबाउट आइडियाज स्पेशली इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। स्किज्म का मतलब क्या होता है? फूट या संबंध विच्छेद से। स्किज्म का मतलब है फूट और संबंध विच्छेद। सिनोनिम देख लेते हैं। डिस्कॉर्ड कहेंगे, स्ट्राइफ कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, रिफ्ट कह सकते हैं। क्या है? डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिफ्ट। ठीक है। एंटोनिम की बात करें, अग्रीमेंट, पेस, पेस या पीस। एग्रीमेंट, पीस एंड हार्मनी। क्या है? एग्रीमेंट, पीस एंड हार्मनी इसमें हम रख सकते हैं इसके एंटोनिम के तौर पर। स्किज्म का मतलब है अ डिवीजन इनटू टू ग्रुप्स कॉज्ड बाय डिसएग्रीमेंट अबाउट आइडियाज स्पेशली इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम की बात करें, डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिफ्ट। एंटोनिम की बात करें, अग्रीमेंट, पीस एंड हार्मनी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द डिसएग्रीमेंट इवेंचुअली लेड टू अ स्किज्म विद इन द चर्च। क्या है? द डिसएग्रीमेंट इवेंचुअली लेड टू अ स्किज्म विद इन द चर्च। चलिए अगला जो शब्द है वो है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन नाउन की तरह प्रयोग होगा और एब्सटेंशन का मतलब द फैक्ट ऑफ नॉट वोटिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समवन और समथिंग। मतलब है किसी भी ग्रुप के तरफ ना वोट करना, ना किसी के सपोर्ट में, ना किसी के अगेंस्ट में। द फैक्ट ऑफ नॉट वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट समवन और समथिंग मतलब है तटस्थ होने के लिए, जो कह सकते हैं गुट निरपेक्ष होना, किसी पक्ष में नहीं होना, उस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। मतदान न करना, तटस्थ रहना, भाग न लेना। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो एब्स्टिनेंस, अवॉइडेंस एंड सोबरिटी। क्या हो जाएगा? एब्स्टिनेंस, अवॉइडेंस एंड सोबरिटी। एंटोनिम की बात करें, लेग्जिटी, परमिशन एंड सैंक्शन। क्या हो जाएगा? लेग्जिटी, परमिशन एंड सैंक्शन। इस अर्थ में हम एक अर्थ में एंटोनिम के तौर पर एब्स्टेंशन के रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। There were 10 voters in favor, 6 against and 3 abstentions। क्या है? There were 10 voters in favor, 6 against and 3 abstentions। मतलब है 3 जो है तटस्थ है, कहीं नहीं है, किसी पक्ष में नहीं है। तो इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है स्किज्म। स्किज्म का मतलब है डिवीजन इनटू टू ग्रुप्स कॉज्ड बाय अ डिसएग्रीमेंट अबाउट आइडियाज स्पेशली इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है एब्सटेंशन, द फैक्ट ऑफ नॉट वोटिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समवन और समथिंग मतलब है तटस्थ रहना, मतदान न करना या भाग न लेना। इस अर्थ में हम एब्सटेंशन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। यह है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है कंसर्न विद ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर एंड रिड्यूस सफरिंग। मतलब है किसी के जीवन को बेहतर करने, यानी परोपकारी और मानवतावादी के अर्थ में हम ह्यूमैनिटेरियन का इस्तेमाल करते हैं। कंसर्न विद ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर एंड रिड्यूस सफरिंग मतलब है मानवतावादी या परोपकारी। इस अर्थ में हम ह्यूमैनिटेरियन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है? बेनिफैक्टर एंड समैरिटन। क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर एंड समैरिटन इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम क्या है? सेल्फिश, एगोइस्ट, एगोसेंट्रिक एंड नार्सिसिस्ट। क्या हो जाएगा? सेल्फिश, एगोइस्ट, एगोसेंट्रिक एंड नार्सिसिस्ट एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर हम ह्यूमैनिटेरियन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा मेनी कंट्रीज हैव सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। है ना? मेनी कंट्रीज हैव सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो यहां जो पहला वर्ड है वो है इस पेज पर ह्यूमैनिटेरियन, मतलब है कंसर्न विद ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर एंड रिड्यूस सफरिंग। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वो है इंप्लाई। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू सजेस्ट समथिंग इन
एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, मतलब है परोक्ष रूप से अथवा बिना कहे किसी बात को संकेत करना। ये जो संकेत करने का शब्द है ना, इतना आ रहा है और इतनी वैरायटी का आ रहा है, लगता है एक ही जगह सबको लिख लीजिएगा। मतलब जो नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, ऐसे लिखते जाइए, बट याद करने के दौरान रखिएगा, सब एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे काम करेगा। तो इंप्लाई का मतलब है परोक्ष रूप से अथवा बिना कुछ कहे किसी बात को संकेत करना, टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट। सिनोनिम कहें इंडिकेट, सजेस्ट एंड इंटिमेट, क्या हो जाएगा? इंडिकेट, सजेस्ट एंड इंटिमेट। और एंटोनिम की बात करें तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, क्योंकि वो हिंट कर रहा है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन में एक अर्थ में रखा जा सकता है एंटोनिम के तौर पर। एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिडंट से सो बट ही इंप्लाइड दैट आई वाज लाइंग। He didn't say so, but he implied that I was lying. है ना? क्या है? He didn't say so, but he implied that I was lying. इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है humanitarian. Humanitarian का मतलब है concerned with trying to make people's lives better and reduce suffering. दूसरा है imply, और उसका मतलब humanitarian का परोपकारी और मानवतावादी है। सुनते जाइए, ध्यान से सुनिए, 2-4 बार रिवीजन कीजिए। देखिए, शब्दों के साथ अगर आप फेमिलियर हो जाएंगे ना, आधी समस्या इंग्लिश की समाप्त हो जाएगी। और मैं जो इतना करके ला रहा हूं, बस मैं चाहता हूं कि एक अच्छी आदत आपके अंदर डेवलप हो जाए शब्दों को पढ़ने की। फिर हम कराएं ना कराएं, आप खुद कर लेंगे। वैसे भी आप सब बहुत जीनियस हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ने में काफी तेज, और सब लोग तेज होते हैं, ये नहीं है। और सीधा सीधा याद रखिए, जो नहीं है, जो कमजोर है, तो वो करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। सिंपल है कि कोई भी चाहे इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। डिजायर होनी चाहिए, वो वाली फायर होनी चाहिए, और अगर है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए, तो इंप्लाई का मतलब यहां जो दूसरा वर्ड है वो है सजेस्ट समथिंग इन एन इंडिकेट इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, मतलब है परोक्ष रूप से अथवा बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत करना। इस अर्थ में हम इंप्लाई का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है रिक्यूज। रिक्यूज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू एक्सक्यूज अ जज, लॉयर और अ मेंबर ऑफ अ ज्यूरी फ्रॉम a case in court because they may not be able to act fairly। मतलब है कि किसी को वहां से हटा देना, ठीक है, वो हटा देना या उसमें उसका मेंबर ना रहने देना। क्यों? क्योंकि भैया वो जो है ना, वो एक्ट नहीं कर पाएगा फेयरली, वहां पर अपने पद का जो है ठीक से पद की गरिमा का निर्वहन नहीं कर पाएगा। मतलब जो जिस हो सकता है कि बायस्ड हो जाए, तो मतलब है जांच से हटना या हटाने के अर्थ में यहां पर है टू एक्सक्यूज अ जज, लॉयर और मेंबर ऑफ अ ज्यूरी फ्रॉम अ केस इन कोर्ट बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू एक्ट फेयरली। किसी वजह से हो सकता है रिलेटिव हो सकता है कि जो पर केस हो वो उसका रिश्तेदार हो, उस समय हो सकता है वो बायस्ड हो जाए, है ना, अपने रिलेटिव्स को लेकर कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए इस अर्थ में हम रिक्यूज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिस्क्वालीफाई, विथड्रॉ एंड रिजेक्ट, क्या हो जाएगा? एक अर्थ में हम इसको सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं, डिस्क्वालीफाई, विथड्रॉ एंड रिजेक्ट। एंटोनिम की बात करें, इंक्लूड एंड इंसर्ट, क्या हो जाएगा? इंक्लूड एंड इंसर्ट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द जज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द केस बिकॉज ही न्यू अ मेंबर ऑफ द फैमिली, है ना? क्या है? जज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द केस बिकॉज ही न्यू अ मेंबर ऑफ द फैमिली। वो एक मेंबर को जानता था, इसलिए उसने क्या किया? अपने आप को रिक्यूज कर दिया। द जज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द केस बिकॉज ही न्यू अ मेंबर ऑफ द फैमिली। इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है रिक्यूज। रिक्यूज का मतलब होता है टू एक्सक्यूज अ जज, लॉयर और अ मेंबर ऑफ ज्यूरी फ्रॉम अ केस इन कोर्ट बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू एक्ट फेयरली। चलिए, अगला जो शब्द है वो है रेव अप। रेव अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बिकम मोर एक्टिव, टू मेक समवन और समथिंग बिकम मोर एक्टिव, है ना? किसी व्यक्ति या चीज को अधिक सक्रिय या प्रभावी बनाना, सजीव करना और उत्तेजित करना। रेव अप का जो अर्थ है वो रेव अप को हम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस पेज पर जो पहला है वो है रिक्यूज और दूसरा क्या है यहां पर? रेव अप। रेव अप का मतलब है टू बिकम मोर एक्टिव और टू मेक समवन और समथिंग बिकम मोर एक्टिव, मतलब है बनाना, उत्तेजित करना, सक्रिय करना, है ना, अधिक। सिनोनिम देख लेते हैं। एक्सेलरेट, हैस्टन एंड स्टिमुलेट, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट, हैस्टन एंड स्टिमुलेट। एंटोनिम क्या है? ब्लॉक, सीज, डिले एंड हिंडर, क्या हो जाएगा? ब्लॉक, सीज, डिले एंड हिंडर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। द होटल इज रेविंग अप फॉर बिजी समर सीजन, क्या है? द होटल इज रेविंग अप फॉर बिजी समर सीजन। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रिक्यूज। रिक्यूज का मतलब होता है टू एक्सक्यूज अ जज, लॉयर, मेंबर of a jury from a case in court because they may not be able to act fairly। दूसरा है rev up। rev up का मतलब होता है to become more active or make someone or something become more active। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं rev up का। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है straddle। straddle एक verb की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है to exist within or include different periods of time, activities or groups of people or to be on both sides of something।
है ना। क्या कह रहा है? टू एग्जिस्ट विद इन और टू इंक्लूड, क्या करना? डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, एक्टिविटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल, उसको इंक्लूड करना। और टू बी ऑन बोथ साइड ऑफ समथिंग, किसी के दोनों पक्ष में होना, किसी चीज के दोनों तरफ होना, शामिल करना या होना, इस अर्थ में हम स्ट्रगल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इंक्लूड, इन्वॉल्व एंड कंप्राइज, है ना। क्या हो जाएगा? इंक्लूड, इन्वॉल्व एंड कंप्राइज। एंटोनिम की बात करें रिड्यूस, प्रिवेंट एंड प्रिक्लूड। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, प्रिवेंट एंड प्रिक्लूड। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द मूवी स्ट्रैडल्स द लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ड्रामा। क्या है? द मूवी स्ट्रैडल्स द लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ड्रामा। तो जो पहला शब्द यहां पर आया स्ट्रैडल्स का मतलब है टू एग्जिस्ट विद इन और इंक्लूड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, एक्टिविटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब है किसी चीज के दोनों तरफ होना, शामिल करना या होना, इस अर्थ में हम स्ट्रैडल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अक्लेम। अक्लेम वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। टू एक्सप्रेस अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग, समबडी और पब्लिक अप्रूवल एंड प्रेज। मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आदर या प्रशंसा प्रकट करना, अभिनंदन करना, जय जयकार करना, इस अर्थ में हम एक्लेम का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? प्रेज, अपलॉड, चीयर एंड कमेंट। क्या हो जाएगा? प्रेज, अपलॉड, चीयर एंड कमेंट। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें क्रिटिसाइज, सेंसर, डिस्पैरेज एंड स्लैम। क्या हो जाएगा? सेंसर, क्रिटिसाइज, डिस्पैरेज एंड स्लैम इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। अक्लेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आदर या प्रशंसा प्रकट करना, जय जयकार करना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अक्लेम का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वर्क वॉज अक्लेम्ड एज अ मास्टरपीस। क्या है? द वर्क वॉज अक्लेम्ड एज अ मास्टरपीस। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब होता है टू एग्जिस्ट विद इन और टू इंक्लूड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, एक्टिविटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल, या फिर टू बी ऑन द बोथ साइड ऑफ समथिंग। मतलब है किसी चीज के दोनों तरफ होना, शामिल करना या होना, इस अर्थ में हम स्ट्रगल का प्रयोग करते हैं। अक्लेम का मतलब है टू एक्सप्रेस वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग और समबडी, और पब्लिक अप्रूवल एंड प्रेज मतलब है कि किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति आदर प्रशंसा प्रकट करना, अभिनंदन करना, जय जयकार करना, इस अर्थ में हम अक्लेम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एंड्योर। एंड्योर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सफर समथिंग पेनफुल, अनकंफर्टेबल, यूजुअली विदाउट कंप्लेनिंग और टू कंटिन्यू। एंड्योर का मतलब होता है विशेषतः बिना शिकायत किए हुए सहन करना, चुपचाप पीड़ा झेलना, टिकना और बने रहना। वो एंड्योरेंस है ना, उसी का ये यहां पर जो शब्द है एंड्योर, ये वर्ब वाला फॉर्म है। टू सफर समथिंग पेनफुल, अनकंफर्टेबल, यूजुअली विदाउट कंप्लेनिंग और टू कंटिन्यू। सिनोनिम की बात करें तो अंडरगो, टॉलरेट एंड सफर। क्या हो जाएगा? अंडरगो, टॉलरेट एंड सफर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम के हैं लीव, क्विट, हॉल्ट एंड सीज। क्या हो जाएगा? लीव, क्विट, हॉल्ट एंड सीज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। सी इंड्योर्ड 10 years ऑफ लोनलीनेस। क्या है? सी इंड्योर्ड 10 years ऑफ लोनलीनेस। चलिए जो अगला शब्द है वो है ड्वेल। ड्वेल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू लिव और स्टे इन अ प्लेस। क्या है? टू लिव और स्टे इन अ प्लेस, किसी एक स्थान पर रहना, रुकना, विचार करना, पर देर तक बोलना, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं हम ड्वेल का। लेकिन हमने जो यहां सेंस लिया है वो लिया एक स्थान पर रहना या रुकना। अब यहां पर है सिनोनिम। सिनोनिम जो यहां पर है वो है एग्जिस्ट, इनहेबिट, रिसाइड एंड बाइड। क्या हो जाएगा? बाइड, एग्जिस्ट, इनहेबिट एंड रिसाइड। एंटोनिम देख लेते हैं। मूव, लीव, डिपार्ट एंड क्विट। क्या हो जाएगा? मूव, लीव, डिपार्ट एंड क्विट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्वेल के। एग्जांपल देख लेते हैं। सी ड्वेल्ट इन रिमोट पार्ट्स ऑफ एशिया फॉर मेनी इयर्स। क्या है? सी ड्वेल्ट इन रिमोट पार्ट ऑफ एशिया फॉर मेनी इयर्स, है ना। कहां रहे? रिमोट पार्ट ऑफ एशिया। पहला जो शब्द है इस पेज पर वो है एंड्योर, मतलब होता है टू सफर समथिंग पेनफुल, अनकंफर्टेबल, यूजुअली विदाउट कंप्लेनिंग और टू कंटिन्यू। मतलब है विशेषतः बिना शिकायत किए हुए सहन करना, चुपचाप पीड़ा झेलना, टिके रहना, बने रहना, इस अर्थ में हम एंड्योर का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द आया है ड्वेल, इसका मतलब है टू लीव और स्टे इन अ प्लेस, एक स्थान पर रहना या रुकना, ऐसे विचार करना और देर तक बोलना, इस अर्थ में भी हम ड्वेल का प्रयोग करते हैं। चले अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये शब्द है पहला जो पेज पर है हॉर्न। हॉर्न वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू मेक समथिंग परफेक्ट और कंप्लीटली सुटेबल फॉर इट्स पर्पस, किसी चीज को परफेक्ट कर देना, वो जिस पर्पस के लिए है उसके लिए सुटेबल बना देना। और टू मेक एन ऑब्जेक्ट शार्प, मतलब है प्रखर करना, पैना करना या शान चढ़ाना होता है, धार चढ़ाने का, उसको हम कहते हैं हॉर्न। सिनोनिम कहते हैं इंप्रूव, इनहैंस, रिफाइन एंड परफेक्ट। हम इसने इस अर्थ पे रखा है प्रखर करने के सेंस में। जो पहला है टू मेक समथिंग परफेक्ट और कंप्लीटली सुटेबल फॉर इट्स पर्पस, इस अर्थ में लिया है इंप्रूव, इनहैंस, रिफाइन एंड परफेक्ट।
एंटोनिम की बात करें तो डिमिनिश, लेसन, रिग्रेस एंड टेपर। क्या हो जाएगा? डिमिनिश, लेसन, रिग्रेस एंड टेपर इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला शब्द है वो है होन, टू मेक समथिंग परफेक्ट और कंप्लीटली सुटेबल फॉर इट्स पर्पस, और टू मेक एन ऑब्जेक्ट शार्प, प्रखर करना, पैना करना, शान चढ़ाना, इंप्रूव, इनहैंस, रिफाइन, परफेक्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें डिमिनिश, लेसन, रिग्रेस एंड टेपर इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। She honed her debating skills at college। क्या है? She honed her debating skills at college। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन नाउन की तरह प्रयोग होगा। डिस्क्रिशन का मतलब है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ और केयर इन व्हाट यू से एंड डू सो एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी। देखिए सबसे पहले तो है कि फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, मतलब है कि ऐसा फ्रीडम, ऐसी शक्ति जो आपके पास है डिसीजन मेकिंग की, उसको कहते हैं डिस्क्रिशन। दूसरा है केयर इन व्हाट यू से और डू, मतलब इस बात का ध्यान रखना कि आप जो कहते हो और करते हो एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी, मतलब किसी के लिए वो एम्बैरेसमेंट या कोई कठिनाई का कारण ना बने। समय है सूझबूझ, स्वनिर्णय, समझदारी, बुद्धिमानी, इसी को घुमा फिरा करके कह रहे थे, समझा रहे थे। ऐसा कुछ करना जिससे किसी को परेशानी ना हो, मतलब आप समझदार है। ऐसा कुछ करना, ऐसा कोई डिसीजन लेना जिससे किसी को परेशानी ना हो, मतलब आप बुद्धिमान है। तो यहां पर सीधा सीधा जो डिस्क्रिशन का मतलब है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ और केयर इन व्हाट यू से और डू सो एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी, मतलब है समझबूझ, स्वनिर्णय, समझदारी, बुद्धिमानी। सिनोनिम देख लेते हैं। सर्कमस्पेक्शन, केयर, कॉशन एंड टैक्ट। क्या हो जाएगा? सर्कमस्पेक्शन, केयर, कॉशन एंड टैक्ट। एंटोनिम की बात करें इनडिस्क्रिशन, इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस। क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रिशन, इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज कॉन्फिडेंशियल बट आई नो आई कैन रिलाई ऑन योर डिस्क्रिशन। क्या है? दिस इज कॉन्फिडेंशियल बट आई नो आई कैन रिलाई ऑन योर डिस्क्रिशन, मतलब है तुम्हारी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ पर हम रिलाई कर सकते हैं। दिस इज कॉन्फिडेंशियल बट आई नो आई कैन रिलाई ऑन योर डिस्क्रिशन। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है होन। होन का मतलब होता है टू मेक समथिंग परफेक्ट और कंप्लीटली सुटेबल फॉर इट्स पर्पस और टू मेक एन ऑब्जेक्ट शार्प, इस अर्थ में हम होन का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द आया है मतलब है प्रखर करना, पैना करना, शान चढ़ाने के अर्थ में। और दूसरा जो शब्द आया है वो है डिस्क्रिशन। इसका मतलब है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ और केयर इन व्हाट यू से और डू एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समवन, इस अर्थ में हम डिस्क्रिशन का प्रयोग करते हैं। चले अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एवोकेटिव। एवोकेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका जो मतलब है वो देखिए, मेकिंग यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज और फीलिंग, वो भी कैसा? सुखद तरीके से, इन अ प्लेजेंट वे। क्या है? सुखद तरीके से, मतलब है याद ताजा कराने वाला। एवोकेटिव का मतलब क्या है? याद ताजा कराने वाला। वो भी देखिए क्या है? किसी प्रबल छवि या अनुभव को स्मरण करते हुए, कैसा भाई? प्रिय रूप से। किस तरीके से? प्रिय रूप से, मतलब सुखद रूप से। तो मेकिंग यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज और फीलिंग, इस अर्थ में हम एवोकेटिव का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो याद करना है वो सुखद है। सिनोनिम की बात करें तो रेमिनिसेंट, इंडिक्टिव एंड रिमाइंडफुल। क्या हो जाएगा? रेमिनिसेंट, इंडिक्टिव एंड रिमाइंडफुल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें अनरेमिनिसेंट एंड अनप्रोवोकेटिव। क्या हो जाएगा? अनरेमिनिसेंट एंड अनप्रोवोकेटिव एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है हर फॉर्म्स आर ऑलवेज सेट इन ब्यूटीफुल लोकेशंस एंड अकम्पेन्ड बाय एवोकेटिव म्यूजिक। फॉर्म्स नहीं, यहां पर फिल्म्स, मिस्टेक हुआ है। हर फिल्म्स आर ऑलवेज सेट इन ब्यूटीफुल लोकेशंस एंड अकम्पेन्ड बाय एवोकेटिव म्यूजिक। कैसी म्यूजिक? याद ताजा कराने वाली, है ना, एवोकेटिव म्यूजिक। हर फिल्म्स आर ऑलवेज सेट इन ब्यूटीफुल लोकेशन एंड अकम्पेन्ड बाय एवोकेटिव म्यूजिक। चले जो अगला शब्द है वो है ट्रिस्ट। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और ट्रिस्ट का मतलब है एन अपॉइंटेड मीटिंग स्पेशली बिटवीन लवर्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एन अपॉइंटेड मीटिंग बिटवीन लवर्स, लेकिन कोई गुप्त मुलाकात होगी तो वहां पर भी हम ट्रिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब है पूर्व निश्चित गुप्त भेंट। कोई भी गुप्त भेंट है जो छुपा हुआ है, सीक्रेट मीटिंग, उसको हम कहेंगे ट्रिस्ट। सिनोनिम की बात करें रेंडवो, डेट एंड एसिग्नेशन। क्या है? रेंडवो, डेट एंड एसिग्नेशन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एंटोनिम कहेंगे डिवीजन और सेपरेशन। एक अर्थ में इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, डिवीजन और सेपरेशन। सिनोनिम क्या है? रेंडवो, डेट एंड एसिग्नेशन और एंटोनिम है डिवीजन एंड सेपरेशन। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है द एक्टर वेंट पब्लिक अबाउट हर एलिज्ड ट्रिस्ट विद द प्रेसिडेंट। क्या? द एक्टर वेंट पब्लिक अबाउट हर एलिज्ड ट्रिस्ट विद द प्रेसिडेंट। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है एवोकेटिव, इसका मतलब है मेकिंग यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज और फीलिंग,
वो भी कैसा, सुखद, याद ताजा कराने वाला। दूसरा है ट्रस्ट, एन अपॉइंटेड मीटिंग स्पेशली बिटवीन लवर्स, लेकिन मैंने यहां पर कहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की गुप्त मुलाकात होगी उसके लिए हम ट्रस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है सेड क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स। सक्सिंक्ट का मतलब क्या है, सेड क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब है स्पष्टता और संक्षेप में प्रस्तुत, सारगर्भित, एकदम पूरा प्रिसाइज। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ एंड लैकोनिक। क्या हो जाएगा, कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ एंड लैकोनिक। एंटोनिम की बात करें, लेंदी, वर्बस, प्रोलिक्स एंड वर्डी। क्या हो जाएगा, लेंदी, वर्बस, प्रोलिक्स एंड वर्डी। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सक्सेंट का मतलब है सेड क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कीप योर लेटर सक्सेंट एंड टू द पॉइंट। क्या है, कीप योर लेटर सक्सेंट एंड टू द पॉइंट। पहला वर्ड जो आया सक्सेंट, इसका मतलब है सेड क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स। चलिए अगला शब्द लेते हैं, यह है अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है स्टिल एंथुसियास्टिक एंड डिटरमिन्ड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डेंजर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट और नो सक्सेस। किस तरीके से भैया, कैसा रहना, एंथुसियास्टिक रहना, डिटरमिन्ड रहना, डटे रहना, उत्साह से भरा रहना। कब भैया, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डेंजर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट और नो सक्सेस। और ऐसे लोग ही जीत हासिल करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में उत्साह खराब नहीं होना चाहिए, उनका डिटर्मिनेशन खराब नहीं होना चाहिए। और ये आप लोगों के लिए तो खैर बहुत जरूरी है कि आपको अनडॉन्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनडॉन्टेड होना चाहिए, मतलब है अविचल, निडर और निर्भीक। क्या होना चाहिए, अविचल, निडर और निर्भीक। इस अर्थ में हम अनडॉन्टेड का प्रयोग करते हैं। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं, इंट्रेपिड, वेलिएंट, इंडोमिटेबल एंड हेरोइक। क्या हो जाएगा, इंट्रेपिड, वेलिएंट, इंडोमिटेबल, हेरोइक। चले एंटोनिम की बात करें तो अफ्रेड, फियरफुल, क्रेवन एंड टिमरस। क्या हो जाएगा, अफ्रेड, फियरफुल, क्रेवन एंड टिमरस। इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड क्या है, अनडॉन्टेड। इसका मतलब क्या होता है, स्टिल enthusiastic and determined despite difficulties, danger and disappointments और no success। इसके बाद भी कैसा, enthusiastic and determined होना, अविचल, निडर और निर्भीक। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। The team undaunted despite 3 defeats in a row। क्या है, The team undaunted despite the 3 defeats in a row। इस अर्थ में हम undaunted का प्रयोग करेंगे। इस पेज पर 2 शब्द आया, succinct मतलब होता है said clearly in a few words, मतलब स्पष्टता और संक्षेप में प्रस्तुत, सारगर्भित, समराइज्ड कह सकते हैं, है ना। सक्सिंक्ट का मतलब, अनडॉन्टेड का है स्टिल एंथुसियास्टिक एंड डिटरमिन्ड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डेंजर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट और नो सक्सेस। किसी भी परिस्थिति में विपरीत, चाहे परेशानी हो, डेंजर हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई सफलता ना हो, फिर भी एंथुसियास्टिक एंड डिटरमिन्ड बने रहने के लिए हम जो शब्द यूज करेंगे वो है अनडॉन्टेड। इस पेज पर जो दूसरा शब्द था, अविचल, निडर और निर्भीक। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला है एगोनाइज। एगोनाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग एंड वॉरिंग अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। क्या है, टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग एंड वॉरिंग अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। इस अर्थ में हम एगोनाइज का प्रयोग करते हैं, बहुत ही चिंतित रहना। यहां पर चिंतित ही नहीं, चिंतित रहना, है ना। सिनोनिम की बात करें, वरी, फ्रेट, फस एंड म्यूज। क्या हो जाएगा, वरी, फ्रेट, टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग एंड वॉरिंग अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम मतलब है किसी समस्या का चिंतन करना, चिंतित करना, समस्या तक नहीं पहुंच पाना, निदान तक नहीं पहुंच पाना। इस अर्थ में बहुत ही चिंतित रहना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी स्पेंड डेज agonizing over whether to take the job or not। क्या है, she spent days agonizing over whether to take the job or not। यहां पर जो पहला शब्द है वो है agonize, मतलब होता है to spend a long time thinking and worrying about a difficult situation और problem मतलब है बहुत ही चिंतित रहना। सिनोनिम है worry, fret, fuss and muse। एंटोनिम है enjoy, exhilarate and relax। चलिए जो अगला और आखिरी शब्द है वो है venerate। venerate वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to have and show a lot of respect for somebody or something that is considered to be old, holy and very important। मतलब फिर से यहां पर है किसी पुरातन, पवित्र या अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति, वस्तु के प्रति श्रद्धा होना, श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करना, मतलब है आदर या सम्मान करना। इस अर्थ में हम वेनरेट का प्रयोग करते हैं, टू हैव एंड शो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी ओल्ड, होली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब है श्रद्धा, सम्मान करना, है ना। सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा रिवीर, रिस्पेक्ट, एडुलेट एंड
डिफाई क्या है? रिवीर, रिस्पेक्ट, एडुलेट एंड डिफाई इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो डिस्पाइज, इंसल्ट, ब्लेस्फेम एंड स्कॉर्न क्या हो जाएगा? डिस्पाइज, इंसल्ट, ब्लेस्फेम एंड स्कॉर्न इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करने से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा है रॉबर्ट बर्न्स इज स्कॉटलैंड्स मोस्ट वेनरेटेड पोएट। क्या है? रॉबर्ट बर्न्स इज स्कॉटलैंड्स मोस्ट वेनरेटेड पोएट। इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है एगोनाइज, यह है टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग एंड वरिंग अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, बहुत ही चिंतित रहना, इस अर्थ में हम एगोनाइज का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है वो है वेनरेट, इसका मतलब होता है टू हैव एंड शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग दैट इज कंसीडर्ड टू बी ओल्ड, होली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब है श्रद्धा, सम्मान, है ना, किसी पवित्र, पुरातन, अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति वस्तु प्रति श्रद्धा होना, श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करना, मतलब वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, इस अर्थ में हम वेनरेट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद तो है सेशन थोड़ा लंबा हो गया, शब्द थोड़े ज्यादा थे, लेकिन उम्मीद यह है कि इतने सारे शब्द, इसमें बहुत सारे नए थे, सीख करके आपको काफी मजा आया और ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.